हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक नए टॉपिक फसल के बारे में। फसल जानते हैं आप लोग, इसे क्रॉप कहते हैं। यह जो है इसका संस्कृत नाम शस्य कहा जाता है। फसल को शस्य कहा जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि फसल होता क्या है। वैसे तो फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, नकदी फसल, गर्मा, जायद, ये सभी फसलें होती हैं क्योंकि फसल मानव के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फसल होता क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया किसी निश्चित समय चक्र के अनुसार मानव वनस्पति या पेड़ पौधों को क्या करता है, उपजाता है। तो क्यों उपजाता है? तो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए। जीव जंतु जो होते हैं, पालतू पशु, उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? इन्हीं फसल से प्राप्त होता है। तो किसी निश्चित समय चक्र के अनुसार मानव के द्वारा वनस्पतियों या वृक्षों को उगाकर अपना भरण पोषण और पालतू जीवों का भरण पोषण करवाते हैं। इसे ही फसल कहा जाता है। अब फसल होते कितने प्रकार के हैं? तो फसल को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वो ऋतु आधारित फसल होता है। तो ऋतु आधारित फसल क्या है? इसमें आते हैं रबी फसल और खरीफ फसल। आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं रबी और खरीफ के बारे में। तो सब आदमी जानते हैं, सब जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि रबी फसल क्या होता है। लेकिन आज हम लोग एक नई ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे और पढ़ेंगे। रबी फसल, तो रबी फसल क्या होता है? देखिए, रौ से रबी होता है, रौ से रबी और रौ से रजाई। तो हम लोग जिस महीना में रजाई ओढ़ते हैं अर्थात ठंडा महीना में, तो ठंडा महीना में जो फसल उपजता है उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। याद हो गया ना? क्या कि रौ से रबी, रौ से रजाई। तो रजाई जिस महीना में हम लोग उपयोग करते हैं, ओढ़ते हैं, उस महीना में रबी फसल उपजता है। और क्या आता है? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या आता है? बरसात के मौसम जब शुरू होता है तो उस समय हम लोग खरीफ फसल उपजाते हैं। तो रबी फसल अक्टूबर से नवंबर महीना में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, इसको तैयार कर दिया जाता है। जैसे में गेहूं, जौ, सरसों, तिलहन इत्यादि, ये सभी रबी फसल हैं। जबकि खरीफ फसल जो होता है ये बरसात के मौसम में इसे बुआई की जाती है। कह सकते हैं कि जून जुलाई महीना में इसे हम लोग बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर तक तैयार कर लेते हैं। ये हो गया मेरा खरीफ फसल। जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ते हैं इसका दूसरा भाग है जीवन चक्र पर आधारित फसल। जीवन चक्र पर आधारित फसल, तो जीवन चक्र पर आधारित फसल जो है इसको 3 भाग में बांटा गया है। 1 वर्षीय फसल, 2 वर्षीय फसल और बहुवर्षीय फसल। तो 1 वर्षीय में आते हैं धान गेहूं 1 वर्षीय फसल। 2 वर्षीय है, 2 वर्षीय में आता है चुकंदर प्याज 2 वर्षीय फसल है। चुकंदर प्याज 2 वर्षीय फसल है। फिर है बहुवर्षीय फसल। तो बहुवर्षीय फसल होते हैं नेपियर घास। एक घास होती है, इसका नाम नेपियर घास है। यह जितना भी फल वाली फसल होती है ना, सब है बहुवर्षीय फसल। तो फल वाली फसल सब हो गया बहुवर्षीय फसल। तो ये हो गए हमारे जीवन चक्र पे आधारित फसल। अब नेक्स्ट है उपयोगिता के आधार पे फसल। तो उपयोगिता के आधार पे आते हैं औषधि युक्त फसल, मसालेदार फसल। ये हम लोग मतलब जिसका उपयोग करते हैं, औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, मसाला के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये सब हो गए उपयोगिता के आधार पे आधारित फसल। फिर आता है विशेष उपयोग आधारित नगदी फसल। इसमें आता है नगदी फसल, इसे गर्मा फसल भी कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि नगद मतलब जिसे बेचने पर बहुत आमदनी होता है, तुरंत आय प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं नगदी फसल कहते हैं। जैसे हो गया गन्ना, तंबाकू, चाय, कॉफी इत्यादि।
तो ये थे सभी फसल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।